मैं अनुज वत्स एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर मैं आया हूं इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण एडजेक्टिव की जानकारी लेकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें लेटेस्ट और लास्ट, तो फिर अंतर है क्या दोनों में। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, यानी कि जिसके आगे क्रम जारी रहे, जबकि लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जिसके आगे क्रम जारी ना हो। जैसे कि कोई मोबाइल की कंपनी जो कि वजूद में है और अभी मोबाइल वो बना रही है और कोई नया मॉडल लाता है, वो कंपनी जब लॉन्च करती है कोई नया मॉडल, तो हम लोग कहते हैं कि ये लेटेस्ट सेट है, ये लेटेस्ट मोबाइल है। इसका मतलब है कि वो कंपनी अभी और मोबाइल बनाएंगे। जबकि लास्ट का मतलब होता है अंतिम, यानी कि इसके आगे क्रम नहीं रहता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आते हैं। एक पिक्चर का नाम आपने सुना होगा, जब तक है जान। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होगा, द जब तक है जान इज द लेटेस्ट पिक्चर ऑफ शाहरुख खान। जबकि एक और सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं, द जब तक है जान इज द लास्ट पिक्चर ऑफ यश चोपड़ा। आपको लगा होगा कि एक जगह लास्ट लगा दिया और एक जगह लेटेस्ट लगा। लेटेस्ट इसलिए लगा कि शाहरुख खान अभी वजूद में है और अभी वो पिक्चर बना रहे हैं। लेकिन जहां तक यश चोपड़ा का सवाल है, तो यश चोपड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे और यश चोपड़ा का वो अंतिम पिक्चर था द जब तक है जान। इसीलिए इसका सेंटेंस बनता है कि द जब तक है जान इज द लास्ट पिक्चर ऑफ यश चोपड़ा। लेकिन अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो उसमें आएगा द जब तक है जान इज द लेटेस्ट पिक्चर ऑफ शाहरुख खान। जिसके आगे क्रम जारी रहे उसके लिए हम लोग लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं और जिसके लिए क्रम जारी ना हो उसके लिए हम लोग लास्ट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इल्डर और ओल्डर। इल्डर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक ही माता पिता के संतानों में से बड़े की बात करनी हो, तो हम लोग इल्डर का प्रयोग करते हैं। जब एक ही माता पिता के संतानों में से बड़े वाले संतान की चर्चा करनी हो तो इल्डर का प्रयोग करते हैं। जबकि ओल्डर का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब एक ही माता पिता के संतान को छोड़कर हर जगह बड़े के लिए ओल्डर का प्रयोग करेंगे। इल्डर का प्रयोग एक ही माता पिता के संतानों में से बड़े वाले के लिए करते हैं इल्डर का प्रयोग, जबकि एक ही माता पिता के संतान को छोड़ करके ओल्डर का प्रयोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसमें भाई ही हो ओल्डर में, और जबकि एक ही माता पिता का संतान होगा तो वो भाई बहन ही हो सकता। एक एग्जाम्पल के साथ आते हैं, मोहन इज एल्डर देन सोहन। कुछ नाम से ही ऐसा लगता है कि दोनों सहोदर भाई हैं, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा है सोहन से, इसीलिए इल्डर का प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही माता पिता के दोनों संतान हैं। लेकिन राम सीता से बड़े हैं, राम इज ओल्डर देन सीता। यहां पे एल्डर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे एल्डर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि राम किसी और का पुत्र है और सीता किसी और की पुत्री है, और रिलेशन में दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, तो एक ही माता पिता के संतान तो हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन कि एक ही माता पिता के संतान के लिए हम लोग बड़े वाले के लिए
इल्डर का प्रयोग करेंगे और एक ही माता पिता के संतान को छोड़ करके हर जगह अगर बड़ा बोलना हो तो हम लोग ओल्डर का प्रयोग कर देते हैं। और याद रखिएगा कि एक ही माता पिता के संतान के लिए ओल्डर का प्रयोग कभी नहीं होता है, लेकिन एक संभावना है जहां हो सकता है कि एक ही माता पिता का संतान हो, बड़े के लिए इल्डर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर उम्र का जिक्र हो जाए, उम्र का अगर जिक्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग इल्डर नहीं लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे। अभी तुरंत मैंने कहा इस बात का जिक्र किया कि सहोदर में एक ही माता पिता के संतान में बड़े के लिए इल्डर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एक ही माता पिता का संतान हो और बड़ा बोलना हो लेकिन उम्र का जिक्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में इल्डर का प्रयोग नहीं बल्कि वहां भी तब ओल्डर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि राम इज इल्डर देन सोहन या राम इज इल्डर देन मोहन, तो ऐसी स्थिति में दोनों सहोदर भाई है, उम्र का जिक्र मैंने नहीं किया, इसीलिए इल्डर का प्रयोग होगा। लेकिन राम इज ओल्डर देन सोहन तो सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन अगर जरा सा कह दें हम जाकर के कि मोहन इज ओल्डर देन सोहन बाय 2 years, मोहन इज ओल्डर देन सोहन बाय 2 years, इसमें मैंने उम्र का जिक्र कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ओल्डर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम कूल और कोल्ड। हम लोग जानते हैं कि कूल का मतलब होता है ठंडा, और यह भी तो जानते हैं कि कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा। बुनियादी तौर पर हम लोग यूज जहां जैसे जब मौका मिला कर लेते हैं, लेकिन इसको एक सही तरीके से यूज करना चाहिए। कोल्ड का प्रयोग एक ऐसा ठंडा के बात कर रहे हैं हम जिससे कि हम लोगों को कष्ट लगता हो, उसके लिए कोल्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आराम लगता हो, आनंद होता हो उस ठंडा से, तो कूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें और ठंडी हवाएं चल रही हों और ठंडा लग रहा हो, तो कोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, कूल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर जनवरी की बात हो और उसमें सुबह 4 बजे अगर हम लोगों को चलने के लिए कहा जाए बाहर जाकर के और ठंडा लग रहा हो, तो वहां पे कूल का प्रयोग नहीं होगा, वो कोल्ड का प्रयोग होगा। यानी कि सुखदाई ठंडा को हम लोग कूल कहते हैं और दुखदाई ठंडा को कोल्ड कहते हैं। कोल्ड का प्रयोग करेंगे। जब आनंद मिलता हो ठंडा से तो हम लोग कूल का प्रयोग करेंगे, कष्ट होता हो तो कोल्ड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हॉट और वार्म, ये दोनों का मतलब गर्म होता है, लेकिन वार्म का मतलब होता है एक ऐसी गर्मी जिससे कि आपको आनंद मिलता हो, आपको आनंद मिलता हो, वैसी गर्मी। जैसे कि जनवरी के महीने में 11 बजे धूप निकल आई और आप छत पे हैं, आपको गर्मी लग रही है, किसका प्रयोग करेंगे? वार्म का प्रयोग होगा, क्योंकि वो गर्मी आपके शरीर के में आनंद पहुंचाता है, आपको खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन जून जुलाई में अगर आपको 12 बजे दिन में छत पर बैठने के लिए कहा जाए आधा घंटा के लिए, तो आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे और उस गर्मी के लिए हम लोग हॉट का प्रयोग करेंगे, उस गर्मी के लिए हम लोग हॉट का प्रयोग करेंगे। सुखदाई गर्मी के लिए हम लोग वार्म का प्रयोग करेंगे और दुखदाई गर्मी के लिए हम लोग हॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं हम लोग जानते हैं कि मच का मतलब होता है बहुत, मेनी का मतलब होता है बहुत और सेवरल का मतलब होता है बहुत। तीनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन जानना जरूरी है कि तीनों में अंतर है क्या। तो मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जब हम लोगों को बहुत के अभिप्राय में बात करनी हो। मच का प्रयोग कब करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जब बहुत के अभिप्राय में इसका प्रयोग करना हो।
जैसे कि उसे बहुत घमंड है, तो शी हैज मच प्राइड, शी हैज मच प्राइड। जाहिर है कि घमंड एक नाउन हो गया, और ऐसी स्थिति में हम लोग घमंड को गिनती कर नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पानी उबल रहा हो, तो ना यहां पे सेवरल का प्रयोग करेंगे, ना मेनी का प्रयोग करेंगे, बल्कि मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पानी तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर बहुत बोलना हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। मेनी का प्रयोग तब करते हैं जब बोलने वाले को बहुत का अनुमान हो और काउंटेबल नाउन हो। यानी कि मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए तब करते हैं जब बोलने वाले को बहुत का अनुमान हो। सपोज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। हमें मालूम है कि कितना स्टूडेंट्स ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, और आप मेरे स्टूडेंट होने के नाते आपको भी अंदाजा है कि कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो किसका प्रयोग होगा? मेनी का प्रयोग होगा। मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। क्योंकि बोलने वाले को बहुत का अनुमान है और स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन हो और बोलने वाले को बहुत का अनुमान हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मेनी का प्रयोग करेंगे। जबकि सेवरल का प्रयोग भी उसी के अभिप्राय में होता है, बहुत के अभिप्राय में होता है। सेवरल का प्रयोग बहुत के अभिप्राय में होता है, लेकिन इसका प्रयोग तब होता है जब नाउन काउंटेबल हो लेकिन बोलने वाले को बहुत का अनुमान नहीं हो। जब बोलने वाले को बहुत का अनुमान नहीं हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ आते हैं कि नीतीश कुमार को बहुत सारे यादव ने सपोर्ट किया, बहुत सारे यादवों ने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन जानते हैं कि भारत देश में गुप्त मतदान होती है, और काउंटेबल नाउन है। कितना किया यह मालूम नहीं, लेकिन बहुतों ने किया, बहुतों ने मतदान किया नीतीश कुमार के लिए। क्या यहां पे मेनी का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मच का तो प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि पानी के लिए हम लोग कर सकते हैं, वाटर के लिए, मिल्क के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब बोलने वाले को बहुत का अनुमान हो और काउंटेबल हो तो मेनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन सेवरल का प्रयोग तब करेंगे जब बोलने वाले को बहुत का अनुमान नहीं हो और नाउन काउंटेबल हो। यानी कि बहुत सारे यादवों ने नीतीश का सपोर्ट किया। किसका प्रयोग करेंगे? मेनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंदाज नहीं है कि कितना। सेवरल यादव सपोर्टेड नीतीश कुमार, सेवरल यादव सपोर्टेड नीतीश कुमार। बहुत सारे यादवों ने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया। यहां पे मेनी का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे लोग ट्रेन से रोज सफर करते हैं, अंदाज नहीं है, काउंटेबल नाउन है लेकिन अंदाज नहीं है। मेनी का प्रयोग नहीं होगा, सेवरल का प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति में उम्मीद करते हैं आज एक बार फिर से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो कि फोन पर ये कह रहे थे कि सर बोर्ड रहता तो अच्छा होता, तो मेरे भाई बहन खेद व्यक्त करते हैं कि जहां मैं अभी अपने आवास स्थान पर हूं, जहां मेरा रेसिडेंस है, यहां पे बोर्ड नहीं है, और क्लास ऐसी हालात में यहां से जाना कदापि सही नहीं होगा, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है। और इसीलिए मैं आपको केवल वही जानकारी दे रहा हूं जो ओरल दिया जा सकता है, जो मौखिक बताया जा सकता है। वरना आप तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप
के सामने मैं कोई परिचय का मोहताज नहीं हूं। आप हमें भली भांति जानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं आपको व्यापक तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा हूं, चूंकि यहां पे उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। इसीलिए मैं आपको केवल वही चीज का हिंट्स दे रहा हूं, वही चीज बता पा रहा हूं जो कि ओरल बताया जा सकता है, जो मौखिक बताया जा सकता है। आप मेरी भावनाओं को समझें। इस परिस्थिति में क्लास नहीं जा पाएंगे हम। बहुत लोगों को मालूम होगा कि क्लास थोड़ी बहुत यहां से दूरी पर है और स्थिति सामान्य नहीं है। वजह साफ है कि मैं आपको, जब तक कि मैं रूम पे हूं, अपने निवास स्थान पर हूं, मैं आपको ओरल ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि यहां पे बोर्ड नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। ये एक रेसिडेंस है और मैं जितना हो पा रहा हूं मैं आपको ओरल बता पा रहा हूं। बोर्ड की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण मैं बोर्ड पर नहीं आ पा रहा हूं। यहां पे आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों के लिए।